प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपने आप को किसी तकलीफ़ में पाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम प्रार्थना करें। हम देखते हैं कि हर एक इंसान अलग अलग मौक़ों पर अपनी ज़िंदगी में प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करता है। अगर हम ध्यान दें कि किस किस्म की हम प्रार्थना करते हैं, तब तो देखते हैं ज़्यादातर कोई अगर बीमारी हमें हो जाए, हमारे किसी नज़दीकी को हो जाए, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो बीमारी दूर हो। बहुत सी बार माँ बाप बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सही निकलें, अच्छे हों, बड़े हों तो उनको कोई तकलीफ़ ना आए। और ऐसे ही बच्चे जब उनके माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसे ही अगर और हम देखें तो बहुत सी टाइम्स पर ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जबकि कुछ न कुछ या तो हमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आ जाती है। उस समय इंसान यही प्रार्थना करता है कि उसके पास रिसोर्सेज इनफ हों, काफ़ी हों, ताकि वो आराम से जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा सके। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ न कुछ अनबन हमारी किसी और के साथ हो जाती है। किसी बात पे झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बढ़ जाता है और फिर इंसान की यही कोशिश होती है कि उस झगड़े से वो निकल सके। तो अगर हम ध्यान दे के देखें तो किस किस्म से हम प्रार्थना करते हैं, तो ज़्यादातर इंसान की प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में यही होती है कि उसका शरीर तंदुरुस्त रहे, उसके जो घर वाले हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे, भाई बहन, उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरे, उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इनफ हों, काफ़ी हों, ताकि उन्हें खाने पीने में और चीज़ों में जहाँ उन्हें धन दौलत चाहिए वहाँ दिक्कत ना आए। फिर इंसान यही प्रार्थना करता है कि उसके रिलेशनशिप्स औरों के साथ जो है उनमें अनबन ना हो, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, तकलीफ ना हो उसमें। तो क्या प्रभु से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए? ये किस किस्म की प्रार्थना हमें करनी चाहिए पिता परमेश्वर के चरण कमलों में? ये सवाल हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आता है, क्योंकि बहुत सी बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो या तो हमारी प्रार्थना कबूल हो जाती है, जो हम चाहते हैं हो जाता है, या जिसके लिए हमने प्रार्थना की वो पूरी नहीं हुई। तो जब तो प्रार्थना पूरी हो जाए तब तो इंसान को कोई फिक्र नहीं रहता, उसे कोई तकलीफ़ है, उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना के लिहाज से उसकी तकलीफ़ दूर होगी तो इंसान बड़ा खुश होता है। लेकिन जब वो प्रार्थना करता है और उसकी तकलीफ़ जाती नहीं तो फिर उसे बहुत धक्का लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही? क्या प्रभु इतने बिजी हैं कि उन्हें समय नहीं मिल रहा मेरी ओर ध्यान देने का? क्या मैं प्रार्थना सही नहीं कर रहा? क्या जिस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ वो ठीक है कि नहीं है ठीक? और कई सवाल इंसान के अंदर उमड़ने शुरू हो जाते हैं। तो किस किस्म की प्रार्थना हमें करनी चाहिए, इस पर इंसान अपनी तरफ से छानबीन करने की कोशिश करता है, ताकि
वो सही तरीके से प्रार्थना कर सके। तो एक वाक़या है जो कि दर्शाता है कि हमें किस किस्म की प्रार्थना करनी चाहिए। एक परिवार था, उसमें 4 बच्चे थे और जैसे जब त्योहार आते हैं, जैसे यहाँ भारतवर्ष में दिवाली आती है, माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट लेके देते हैं। ऐसे ही बाहर के मुल्कों में जब क्रिसमस आती है, क्रिसमस होती है, हानुका होती है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग त्यौहार होते हैं, तो दिसंबर के महीने में वो आते हैं। तो उस वक़्त माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी तोहफे लेके देते, गिफ्ट लेके देते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको जो उनका दिल करता है लेके देते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो फिर माँ बाप को भी लगना शुरू हो जाता है कि जो बच्चों को अच्छी चीज़ है वही हम उनको लेके दें। तो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम गिफ्ट की लिस्ट बनाओ कि तुमको चाहिए क्या। और उस मौके पर बच्चे अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं। तो ऐसे ही उस फैमिली में माँ बाप ने अपने चारों बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि अभी त्यौहार आ रहा है और आप भी लिस्ट अपनी अपनी बना के हमें दो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए, ताकि हम वो वाली चीज़ें आपके लिए लेके आएँ। तो 2-4 दिन के बाद सब फैमिली दोबारा से इकट्ठी हुई और बड़े बच्चे ने कहा कि मेरी लिस्ट है ये, उसने अपनी लिस्ट दे दी। तो जब माँ बाप ने देखा तो लिस्ट में हर एक किस्म की वहाँ पे टॉयज़ थे और जो स्पोर्ट्स से ओरिएंटेड थे किस्म के गेम्स थी, वो उसने मांगी थी। दूसरे बच्चे ने अपनी लिस्ट दी तो माँ बाप ने देखा कि उसने जितने भी नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे थे, उसने लिस्ट में वो लिखे हुए थे कि मुझे इस किस्म का गैजेट मिल जाए, मुझे इस किस्म का गैजेट मिल जाए। तीसरे बच्चे की लिस्ट देखी तो उसमें उसने नए नए कपड़े, तो कपड़ों का बड़ा शौक था, तब मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। तो जब चौथे की बारी आई तो उसके हाथ में कोई लिस्ट नहीं थी। तो माँ बाप ने कहा कि तुम्हारी लिस्ट कहाँ है? तो उसने कहा मैंने लिस्ट बनाई नहीं। बाकी बच्चों ने उसको कहा तूने लिस्ट क्यों नहीं बनाई, तेरे को मिलेगा कैसे कुछ भी, अगर तू लिस्ट नहीं बनाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? तो उसने कहा नहीं मैंने बहुत सोचा, मैंने नहीं बनाई। तो माँ बाप ने पूछा तूने लिस्ट नहीं बनाई तो हम तेरे को दें क्या? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत सोच के ये समझ में आई है कि मैं चाहता हूँ कि आपने दोनों ने मुझे जब से मैं छोटा हूँ इतनी सारी गिफ्ट लेके दी हैं, तो मैंने सोचा कि इस मौके पर मैं आप दोनों को पूछूं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो माँ बाप बड़े हैरान, कभी बच्चों ने ऐसे सवाल ही नहीं करा कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए। तो सुनने लगे एकदम से, एकदम उनको ख्याल नहीं आया एक दूसरे की और देख रहे दोनों माँ बाप कि जवाब कहते हैं बच्चे को। तो उन्होंने कहा अच्छा हम ना सोच के तेरे को कल बताएंगे कि हमको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि आप एक कोई भी गिफ्ट आप सोचो और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो गिफ्ट मैं आपको दे सकूं किसी तरीके से, क्योंकि आपने इतनी सारी मुझे देने दी हैं ओवर द इयर्स। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस साल मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। तब जब बच्चे चले गए, अलग अलग सब हो गए, तो माँ बाप अकेले बैठे हुए थे तो सोचना शुरू हो गए कि किस किस्म के गिफ्ट लें। पहले तो उन्हें बाहर की चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा कोई से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लें, कोई कपड़ा ले लें, कुछ कोई स्पोर्ट्स की चीज़ लें, कि बच्चे से क्या चीज़ मांगें। फिर वो सोचना शुरू हुआ, उन्होंने कहा चीज़ें तो हमारे पास, सारे गैजेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, कपड़े भी हमारे पास काफ़ी हैं, और कोई ऐसी चीज़ उनको समझ में नहीं आई जो बच्चे से मांगे। तो फिर उन्होंने सोचना शुरू करा कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों ना किसी और के फ़ायदे के लिए कुछ लें। मैं भी बच्चे को कहें कि कुछ ऐसा हो कि किसी तरीके से ऐसी जगह जहाँ पर और बच्चे हों जिन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा, वहाँ हमको उनको मदद कर दें। किसने सोचा और ग्लोबली सोचना शुरू, और क्या कर पाते हैं। उसने सोचा वो बड़ा अच्छा होगा कि जहाँ पे लड़ाई हो रही है कहीं पर, वहाँ पर कोई मदद जा सके, औरों का फ़ायदा हो सके।
फिर सुनना शुरू हो कि अगर धरती पर शांति हो जाए तो अलग 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 ख्याल उनको आने शुरू हो। तो सोचना शुरू कि गिफ्ट एक कैसे मांगे बच्चे से, क्या मांगे। और जब किसी नतीजे पे वो पहुंच नहीं सके तो सोचे चलो सोते हैं, आप तो देखते हैं कि कोई और ख्याल आया तो सवेरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल बच्चे को हमने बताना है कि हमारे को क्या गिफ्ट चाहिए। तो दोनों के क्योंकि ख्याल गिफ्ट के बारे में थे, सो गए। जो मदर थी उसको जैसे वाक़या बताया जाता है, उसको सपना आया, सो रही थी, सपने में एंजल आ गई। तो एंजल ने उसे कहा, जैसे एंजल की कहानी में होता है कि तुम कुछ भी एक वरदान मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बच्चों की माँ को लगा, क्योंकि उसके जहन में, उसके ख्याल में जो उसके अपने बच्चे का सवाल था वो था। तो उसने एंजल से सवाल किया कि मैं अपने बच्चे को क्या कहूँ कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तो एंजल ने कहा, ये तो तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे भी ये सवाल आया था बड़े साल पहले। तो माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हारा जवाब क्या, मुझे दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को बता दूँ। तो उसने कहा कि मैं एक बार प्रभु के साथ बैठी हुई थी और बहुत सी एंजल बैठे हुए थे, हम लोग इकट्ठे प्रभु के साथ मीटिंग कर रहे थे। और जब मीटिंग कर रहे थे तो उस मीटिंग में, क्योंकि प्रभु का दरबार तो 24 घंटे खुला हुआ है, कह रहे उसमें प्रभु को कोई ना कोई प्रेयर्स आ रही थी। कोई कह रहा है मेरी टांग टूट गई है, मेरी टांग ठीक हो जाए। कोई कह रहा है मेरी पिताजी को कैंसर हो गया, वो ठीक हो जाए। कोई कह रहा है मेरा रेटिना डिटैच हो गया है, वो ठीक हो जाए। कोई कह रहा है हमारे लिवर की प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक हो जाए। कोई कह रहा है मेरे बच्चे नहीं हो रहे फैमिली में, शादी हो 10 साल हो गए हैं, मेरे बच्चे हो जाएं। वो कोई कह रहा है मेरे बच्चे 35 साल के हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। कोई कह रहा है मेरा बिजनेस खराब हो गया। कोई कह रहा है स्टॉक मार्केट में इतना भटा बैठ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हर एक किस्म के सवाल। तो कह रहे प्रभु वहां बैठे हुए थे, तो उनके पास सवाल इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, इधर से भी रिक्वेस्ट है, इधर से भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो हम लोग सब एंजल्स मीटिंग कर रहे थे उनसे कि कैसे चीज़ें हों ताकि चीज़ें शांतिपूर्वक हों, आराम से हों, हलचल कम हो। तो कहते प्रभु ने हम सबसे कहा कि तुम सुन रहे हो कि कितने सवाल आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग सोल्यूशन निकालो। इसको बताओ कि इतने सारे जो आती हैं प्रार्थना, इनमें से कौन सा अच्छा तरीका प्रार्थना करने का। तो उनका जो हमारी हेड एंजल थी वो फिर हमें बाहर ले गई जब मीटिंग खत्म हो गई उनसे। तो हमने सबने सुनना शुरू करा। किसी ने एक तरीका बताया, किसी ने दूसरा बताया, किसी ने तीसरा बताया। तो कहते जब सब बातें कर रहे थे तो कोई ऐसा नतीजा निकला नहीं कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें। तो कहते जब हमारी अगली मीटिंग हुई प्रभु के साथ, तो जो हमारी हेड एंजल थी, क्योंकि सबसे वो पूछ चुकी थी, सबने मीटिंग की थी, कोई नतीजा निकल नहीं रहा था, तो उसने प्रभु को जाके कहा कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। यही प्रार्थना संत दर्शन सिंह जी महाराज की गई है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो हम सबके शुभ चिंतक थे, जो चाहते थे कि हम सही तरीके से जिंदगी जिएं, जो चाहते थे कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते में हमारी ज़िंदगी के बारे में, कैसे इंसान को ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं, उस और उन्होंने ध्यान दिया। और हर एक पहलू जो हमारी ज़िंदगी का है उसे इंसान कैसे जिए, सही तरीके से जिए, किस मकसद से
प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है और कैसे हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो शेर के जरिए वो समझा रहे हैं कि हम इंसानों को मालूम नहीं कि हमें क्या मांगना है प्रभु से। हम जो हमारा सीमित नॉलेज है, हम लोग आजकल अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमें बहुत कुछ आता है। आजकल इन्फॉर्मेशन भी दुनिया भर की हमारे फिंगर टिप्स पर है। कुछ भी आपको चाहिए, गूगल करो, अब तो चैट जीपीटी करो, जो भी करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में आती है। तो हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ आता है, और उस दायरे में हम मांगने की कोशिश करते हैं। जितनी हमारी समझ है उस दायरे में, जो जो हमें अनुभव हुए, जो जो एक्सपीरियंस हो, उस लिहाज से हम मांगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जहां से पहले भी हमारी जिंदगी थी, इस जहां के आगे भी हमारी जिंदगी होगी। और जो पहली जिंदगी हमें कुछ मालूम नहीं, उस पर पर्दे पड़ गए हैं। आगे क्या होगा उसका हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हम कौन थे, कहाँ से आए, क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जब हम अपने दायरे के अंदर सोच के मांगेंगे तो हमसे जरूर गलती होगी, क्योंकि हमारा सीमित नॉलेज है, लिमिटेड है। उस दायरे में हम सोचते हैं शायद शरीर से बेहतर और कुछ है नहीं। हम वही मांगते रहते हैं कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरे रिश्तेदार ठीक रहे, मेरी जो बाहर की चीज़ें हैं, रहना सहना ठीक रहे, खाना पीना ठीक रहे, दोस्त मित्र ठीक रहे। भूल जाते हैं कि ये जिंदगी शारीरिक नहीं, ये आत्मा की एक उड़ान है। असलियत शरीर में नहीं, मन में नहीं, दिमाग में नहीं। असलियत जो इस शरीर को ताकत दे रही है उसमें है। उसे हम आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें। और ये जिंदगी अगर हम दुनिया की ओर देखें तो इंसानों को छोड़कर और कितने लाखों, 84 लाख जियाजून हैं, जीव हैं, अलग अलग जीव हैं, हर एक में आत्मा है बस रही है। ये तो प्रभु की देन है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि प्रभु ने ऐसे कई करोड़ों आत्माओं में से हम सबको चुना और हमें यह मानव चोला दिया। बार 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 महाप्रभु समझा गए हैं कि इस मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराने के लिए, ताकि 84 लाख जियाजून से हमें छुटकारा मिले। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एक बनो नेक बनो। जिंदगी का मकसद है अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, अपने आप को प्रभु में लीन करना, द्वैत की जिंदगी नहीं जीना और एकता की ओर बढ़ना है, आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। और वो तब होगा जब हम नेकी का जीवन जिएंगे, जब हम सद्गुणों को अपने अंदर ढालेंगे, जब हम निष्काम सेवा भाव से जिएंगे, एक दूसरे के मददगार होंगे, जब हम सच्चाई से जिएंगे, करुणा से जिएंगे, प्रेम से जिएंगे। जब इंसान सद्गुणों को अपनी जिंदगी में ढालता है तो उसका प्लेटफॉर्म बनता है ताकि वो अपने आप को सही रूप में जान पाए, अपनी आत्मा का अनुभव कर पाए।